हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन, और इनको तो आप पहचानते ही हैं, हमारे प्यारे प्रफुल्ल भाई। तो गाइस, एक चीज़ जो प्रफुल्ल भाई ने भी मुझे सुझाई और मुझे लगा कि हमें आपसे बात करनी चाहिए, तो आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है रिलेटेड टू हंटर, वो टॉपिक है रिलेटेड टू क्लासिक, और वो टॉपिक है रिलेटेड टू मीटियोर। इन तीनों बाइकों से रिलेटेड वो टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में स्पेशली ये प्रफुल्ल भाई ने अपने मन से मुझे बोला कि नितिन, ये वीडियो मुझे बनाना है और रॉयल एनफील्ड के यूज़र्स तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, स्टेज इज़ ऑल योर्स। बताइए प्रफुल्ल भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? कई बार होता है, आप हमारे साथ यूजुअली मोटरसाइकिल चला रहे हैं या चाबी खो जाती है। हाँ। तो अल्टरनेट हम ढूंढते हैं कि जाते हैं बाहर, चाबी वाला कोई होता है उससे हम चाबी बनवाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो चाबियाँ हैं और आरी की, वो पीतल की बनी होती है। Okay. चाबियाँ वियर होती है, ना कि लॉक सेट वियर होता है आपका। ओके। बट अगर आप बाहर से स्टील या लोहे की चाबी बनवा लेते हैं, हाँ, वो तो बाहर तो लोहे की आईकेस बनाते हैं। तो वो आपके लॉक सेट को वियर कराता है। एंड उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक प्लेन चम्मच भी डाल के चाहो तो आपकी चाबी ऐसे खुल जाए। तो मतलब फिर गाड़ी तो मतलब चोरी होने का डर है। प्लस अगर मान लो आपकी एक चाबी खो गई है और आपने या दोनों ही चाबी खो गई, फिर आपने बाहर से बनवा लिया, तो दो चीज़ें होती है। भगवान ना करे कल आपकी बाइक अगर चोरी हो जाती है, तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है वो आपसे कहता है दोनों चाबी दिखाओ। अच्छा, इंश्योरेंस वाला। हाँ। तो अच्छा, तो वो तो फिर आपके पास होंगी नहीं। अगर दोनों चाबियां नहीं है आपकी, तो आपके 10 से 20% का डिडक्शन हो जाता है, जो आपको आईडीबी आने वाला है। अच्छा, मतलब अगर आपकी ओरिजिनल चाबी खो गई है जी, और मान लीजिए आपने ये रिपोर्ट लिखाई इंश्योरेंस में कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है और एक चाबी है मेरे पास, एक नहीं है, तो जो आपका आईडीबी वैल्यू है उसका 10% या 20% फ्लैट उड़ा देंगे। हाँ जी, सिर्फ चाबी के लिए। हाँ, क्योंकि बाइक चोरी हुई है तो आपके पास दोनों चाबियां आपके घर पे होंगी। ओके। और अगर आपने बनी हुई चाबी दिखाई तो वो तो फिर तुरंत पकड़ लेंगे कि मतलब ये तो बनी हुई चाबी है। बिल्कुल, कई बार ऐसे केसेस में नो क्लेम भी हो जाता है। नो क्लेम भी हो जाता है जी। ओके। तो गाइज, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट था जो कि मुझे भी नहीं पता था। देखिए, आज प्रफुल्ल भाई ने बताया कि देखिए, चाबी पीतल और वो लोहे की, वो तो मुझे पता था, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है ऑन दिस बेसिस कि आपके पास दोनों चाबियां नहीं है, मतलब या तो आपने कहीं गाड़ी खो दी या कुछ ऐसा मान लेते हैं वो लोग। बिल्कुल, या आपने ही कहीं ले जाके पार्क कर दिया, हटा दिया, ऐसा। समझ गया मैं आपकी बात। तो ये तो एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि अगर आपके पास गाड़ी की दोनों चाबियां होनी चाहिए, तो टेक्निकली मान लीजिए अगर मेरी एक चाबी खो जाती है, तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? लॉक सेट चेंज करा देना चाहिए। बिल्कुल। तो एक चाबी अगर रह गई, मान लीजिए, देखिए अगर वियर एंड टियर हो गया है चाबी में, तो आप दूसरी यूज़ कर लो, वो तो मुझे समझ आता है। लेकिन अगर एक खो गई है तो मेरे ख्याल से तो टेक्निकली फिर आपको लॉक सेट चेंज करा देना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए किसी मतलब गलत अराजक तत्व के हाथ में चाबी पड़ गई, तो वो तो आपने खड़ी की और वो घुमाएगा और लेके चला जाएगा। बिल्कुल। और कल को क्लेम में भी ये रिजेक्शन हो चुका है, और आप तो दिन भर देखते हो, तो ऐसे भी क्लेम आए होंगे रिजेक्शन में। बिल्कुल आता है। ओके। तो गाइस, अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि लोगों के मन में एक मिथ है कि चाबी बनाना सस्ता है और लॉक सेट बहुत महंगा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक्चुअली में सारी गाड़ियों के लॉक सेट मंगाए हैं आपको दिखाने के लिए कि कितना फ़र्क पड़ता है। तो प्रफुल्ल भाई, अमूमन अगर हम एक सिंगल चाबी रॉयल एनफील्ड की, जो अभी ये एंटी थेफ्ट वाली आती हैं, ये बनवाने जाते हैं मार्केट में, तो कितने की बनती है? 250 से 300 रुपये ले लेते हैं एक चाबी में। एक चाबी का, और वो भी वो लोहे वाली बनाएंगे जी। वो पीतल वाली तो बनाएंगे नहीं, तो मतलब लॉक सेट का भी वियर एंड टियर 300 रुपये। जी। ओके। तो गाइस, फिर तो मुझे लगता है कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अब ये देखो, मेरे पास 3 सेट्स हैं।
1 और ये है 2 और ये है 3। तो अब ये है हंटर का लॉक सेट, ये है क्लासिक रिबॉन का लॉक सेट और ये है मीटियोर 350 का लॉक सेट। पहले तो पार्ट नंबर देख लो प्राइजेस के साथ में। ये हंटर का है, लॉक सेट की कीमत है मात्र 1200 रुपए। ये है हंटर का। अब आ जाते हैं, ये देखो ये है क्लासिक का, क्लासिक रिबॉन का। इसकी कीमत है 1210 रुपए। और ये है मीटियोर का और इसकी कीमत है 1800 रुपए। तो टेक्निकली प्रफुल्ल भाई अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये लॉक सेट है 1200 रुपये का। हंटर का अगर ओनर है, लॉक सेट है 1200 का। अगर उसने 2 चाबी बनवाई तो 600 रुपये की तो उसकी चाबी हो गई और 1200 में तो नया लॉक सेट ही हो गया, जिसके साथ उसकी वारंटी भी इंटैक्ट रहती है और प्लस अगर इंश्योरेंस में कल को कोई पंगा फंस जाता है तो वो भी कवर्ड है। बिल्कुल। इंश्योरेंस के साथ एक चीज़ है, आपको लॉक सेट हमेशा डीलरशिप से ही लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बाइक परचेज करते हैं तो बाइक के इनवॉइस पे की नंबर भी होता है। ओके, तो जब आप ये डीलरशिप से ये लॉक सेट हम लेते देंगे हैं तो आपकी बाइक के अगेंस्ट इनवॉइस करेंगे ना। अगर मान लो आप किसी स्पेयर पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके ले लिए, हाँ तो वो आपको ऐसे नॉर्मली कैश में बिल काट के दे देगा या देगा भी नहीं, बिल तो आपको मिलता ही नहीं कि किसी भी शॉप से जाकर। राइट। तो ये मतलब अगर ये हमारे किसी सब्सक्राइबर को पैन इंडिया लेना है, अगर हंटर का, क्लासिक का, मीटियोर का, तो इसके लिए उनको अपनी आरसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उस आरसी के अगेंस्ट में ही इसका बिल जो है वो रॉयल एनफील्ड में चढ़ेगा। बिल्कुल। अगर आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हो तो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है आपको। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि आपने रॉयल एनफील्ड से ऑफिशियली ये पर्टिकुलरली ये लॉक सेट चेंज करवाया है। बिल्कुल। तो आओ गाइस एक बार जरा अंदर चल के देखते हैं कि इन लॉक सेट के अंदर क्या क्या होता है। तो सब में एक ही चीज़ होगी, सब में एक उतने ही लॉक्स होंगे कि इसमें ज़्यादा होते हैं मीटियोर में? नहीं, सब में होते हैं। तो एक खोल लेते हैं कोई भी डब्बा। चलो आओ एक आज हंटर वाला खोल लेते हैं, क्योंकि इतने सारे बॉक्सेस खोलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं अगर सेम ही चीज़ है सबके अंदर। तो गाइस ये देखो, दो पैकेट, तो जैसा मैंने आपको हमेशा हर अपने वीडियो में कहा है कि पैकिंग तो ऐसी बनती है कि रॉयल एनफील्ड का मैं मुरीद हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अगेन अगर आप देखें तो ये देखिए, ये इसके अंदर ये इसका लॉक, ये शायद ये हैंडल के नीचे लॉक लगता है ना? नहीं, हैंडल के नीचे नहीं है, ये इसके लिए है, साइड बॉक्स। अच्छा, ये साइड में लगता है, साइड बॉक्स के लिए। ये देखिए साइड लॉक है, ये देखिए पूरा लॉक है, इग्निशन लॉक है और उसके साथ टंकी का भी लॉक आएगा। हाँ जी। और ये देखिए टंकी का भी लॉक आएगा। और गाइस ये देखो, ये इसी की बात हो रही थी ना कि ये जो लॉक नंबर ये देखो पड़ा है इसके ऊपर 6580 और एक स्कैन कोड के साथ में है। देखो कोशिश करते हैं जूम करने की, अगर इस पर जूम हो पाया तो ये देखो इसके ऊपर लॉक नंबर अलॉन्ग विद अ स्कैन कोड है, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये देखिए। तो ये सारे लॉक सेट हैं और इसके अंदर भी होता है कुछ टैंक का लॉक है। अच्छा, तो यानी कि मतलब तीनों पूरे, मतलब जैसी गाड़ी स्टैंडर्ड आती है तो ये देखिए ये टैंक का भी लॉक आपको इसके साथ में मिलेगा। तो ये हो गया आपके टैंकी का ढक्कन, ये हो गया आपके साइड पैनल में जो लगता है उसका ढक्कन, और ये हो गया आपका हैंडल लॉक। और ये अगर आपने रॉयल एनफील्ड से ऑफिशियल परचेज किया है तो इसको आपका बिल मिलता है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया ना कि आपकी चाबी में कुछ गड़बड़ हुई थी, आपने रॉयल एनफील्ड से चेंज करवाया है। तो गाइज ये तो बहुत ही पते की बात थी। और अच्छा प्रफुल्ल भाई एक चीज़ और बताइए, जैसे अगर हमारे सब्सक्राइबर्स पैन इंडिया से देखते हैं हमारा वीडियो और शिवम से सामान खरीदते भी रहते हैं, तो शिवम उन्हें उनकी आरसी मंगा के और उनको बिल करता रहता है सामान, तो सिमिलरली अगर ये लॉक सेट भी वो परचेज करते हैं तो इनवॉइस तो उसके साथ जाएगी। हम सब कुछ आपकी बाइक के ऊपर रिकॉर्ड देते हैं, आरसी मंगा के ही बिल करते हैं। तो ये आपकी आरसी आएगी, उसी के ऊपर ये लॉक सेट बिल होगा, तो मतलब वारंटी इंटैक्ट है। और इन लॉक सेट्स की क्या वारंटी वैसे क्या आती है, मतलब जब हम ये लेते हैं? बाइक के साथ 3 साल है, अगर आप अलग से चेंज कराते हो तो स्पेयर वारंटी आती है 1 साल की।
तो यानी कि अगर 1 साल में कोई भी दिक्कत हुई तो अगर आपके पास बिल मौजूद है तो ये बिल्कुल रिप्लेसमेंट भी हाथ के हाथ हो जाएगा। बिल्कुल, ये काउंटर सेल पे अवेलेबल नहीं है, जॉब अच्छा। कार्ड के थ्रू बिल पे ही अवेलेबल है स्पेयर वारंटी। अच्छा, हाँ समझ गया मैं, मतलब अगर जॉब कार्ड जब खुलेगा उसके बाद ही मिलेगी। जी ओके ओके ओके। तो गाइस अगर आप लोग भी इनमें से कोई लॉक सेट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिएगा। मैं शिवम का नंबर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दे रहा हूँ, कॉल कर लीजिएगा, उस पर मैसेज कर लीजिएगा। और ये बात आज प्रफुल्ल भाई ने बहुत अच्छी बताई कि अगर आपको अपना इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड प्रफुल्ल भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।